नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज़ पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। रूस अब नहीं रहा दोस्त। दोस्तों, रूस भारत के सबसे करीबी दोस्तों में गिना जाता है और भारत भी रूस की दोस्ती को सबसे ऊपर महत्व देता है। लेकिन पिछले कुछ समय से रूस चीन की बी टीम बनकर काम कर रहा है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान में शांति समझौते होने वाले हैं और आप सभी को मालूम है कि भारत ने अफगानिस्तान में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास जैसे शांतिपूर्ण कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ऐसे में जब वहां तालिबानी गुटों और सरकार के बीच शांति के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है, तो रूस द्वारा दिए गए सुझाव में भारत को उन देशों की सूची से बाहर कर दिया गया था जो इस शांति समझौते में भाग लेने वाले थे। लेकिन अमेरिका ने रूस की इस चाल को नाकाम करते हुए भारत को रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान को अमेरिका के साथ इस शांति समझौते की सूची में शामिल करवा दिया। रूस की इस हरकत से यह साबित हो गया है कि कोई भी देश परमानेंट साथी नहीं होता और सभी देशों को अपने राष्ट्रीय हितों के लिए फैसले लेने पड़ते हैं। भारत बांग्लादेश की दोस्ती का पुल। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मंगलवार को भारत बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया। यह पुल भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बनाया गया है। इस पुल के बनने के बाद से त्रिपुरा से बांग्लादेश के चटगांव तक पहुंच आसान हो जाएगी। 1.9 किलोमीटर लंबे इस पुल को बनाने में 133 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को एक नए बाजार की कनेक्टिविटी मिलेगी। पिछले साल दिसंबर में भी भारत बांग्लादेश के बीच हल्दीबाड़ी चिल्ता ट्रेन रूट को शुरू किया गया था। भारत द्वारा अपनी पड़ोसी फर्स्ट नीति के तहत बांग्लादेश को भी कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज गिफ्ट में दी है। प्रधानमंत्री मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर 2021 की अपनी पहली विदेश यात्रा में बांग्लादेश जा रहे हैं, जहां पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बांग्लादेश के एक दिवसीय दौरे पर जा चुके हैं। दोस्तों, बांग्लादेश जो कभी भारत का ही एक हिस्सा था, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था, जिसे सन 1971 में भारत ने ही पाकिस्तानी जुल्मों से मुक्त कराकर एक स्वतंत्र बांग्लादेश की नींव रखी थी। हम आपको यह सब बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक संबंधों के बारे में पता चल सके। भारतीय वैज्ञानिकों से दुनिया हैरान। भारत के वैज्ञानिकों की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। बात चाहे डीआरडीओ की हो, इसरो की हो या कोरोना जैसी भयंकर महामारी की वैक्सीन की हो, भारत के वैज्ञानिकों ने भारत को हर मोर्चे पर विश्व के शक्तिशाली और एडवांस देशों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं इसरो की, जो 28 मार्च को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण करने जा रहा है। GSAT-1 नामक इस सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-10 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो के मुताबिक GSAT-1 बेहद ही आधुनिक उपग्रह होने वाला है। यह उपग्रह हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस होगा, जिसकी मदद से भारतीय सीमाओं एवं महासागरों पर नजर रखी जा सकेगी। यह सैटेलाइट को खास तौर पर भारतीय सीमाओं की निगरानी के लिए बनाया गया है। इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने के बाद भारत को अपनी सीमाओं की जानकारी के लिए विदेशी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थापित किया जाएगा। इसका वजन 2,268 किलोग्राम है। अफवाहों के बीच अनुपमा का संदेश। सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और साउथ एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन की शादी की अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है, जिस पर अनुपमा की मां ने आगे आकर इन सभी खबरों का खंडन किया था। अब इसके बाद अनुपमा परमेश्वरन ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर अपने सभी फैंस को एक तस्वीर के साथ संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अब तक की सबसे अच्छी तस्वीर नहीं है, वो काम की थकान और संतुष्टि वाला एक लम्हा था। मुझे लगा इसे आपके साथ शेयर करना चाहिए। लग्जरी, फेम और जो प्यार मुझे मिलता है उसकी वजह आप सब हैं। मैं आप सब की आभारी हूँ। अनुपमा ने अपने इस लंबे चौड़े ट्वीट में अपने सभी फैंस को थैंक्स कहने के अलावा आगे अपने अच्छे काम के प्रति आशान्वित किया। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।